वैसे तो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, वरना वर्कर्स भी कहेंगे जी वो जूता ख़राब था, ये जूता बेटर है, मुझे तो वही वाला ब्रांड चाहिए, मुझे वो कलर चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन रखो, ज़्यादा बेटर। आज एक क्वेश्चन आया हमारे पास। एक कस्टमर ने बोला कि मान लीजिए मैं अपनी कंपनी के लिए सेफ्टी शूज़ खरीद रहा हूँ। ये कॉमन आइटम है सेफ्टी शूज़। तो ये सेफ्टी शूज़ हर साइज़ वाइज खोलने चाहिए या नहीं? 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, डिफरेंट वर्कर्स का डिफरेंट शू साइज़ होगा, साइज़ वाइज खोलना चाहिए या नहीं? चलो ठीक है, मान लिया, अलग अलग खोल लो, ताकि आपके पास स्टॉक होगा कि कितने साइज़ के कितने पीस खरीदे, किस किस को कौन सा साइज़ दिया, और फाइनली मेरे पास किस किस साइज़ में कितना मिनिमम लेवल होना चाहिए और कितना है। यस, साइज़ वाइज खोलने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था, क्या हमें ब्रांड वाइज भी अलग अलग खोलने चाहिए? भाई ब्रांड वाइज तो अलग अलग नहीं खोलने चाहिए। आप शूज़ की कोई दुकान थोड़ी ना हो, आप तो एक फैक्ट्री। तो इस वीडियो के अंदर हमने अपने व्यूज़ दिए कि आपको आइटम कोड्स फॉर कंज्यूमेबल आइटम्स फॉर नॉन प्रोडक्शन आइटम्स कैसे खोलने चाहिए, उसमें हमारे क्या विचार हैं और फिंसिस के क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं। लेट्स ट्राई, लेट्स रिव्यू। आज एक क्वेश्चन आया हमारे पास। एक कस्टमर ने बोला कि मान लीजिए मैं अपनी कंपनी के लिए सेफ्टी शूज़ खरीद रहा हूँ। ये कॉमन आइटम है सेफ्टी शूज़। तो ये सेफ्टी शूज़ हर साइज़ वाइज खोलने चाहिए या नहीं? 7, 8, 9, 10, 11, 12 है ना, डिफरेंट वर्कर्स का डिफरेंट शू साइज़ होगा, साइज़ वाइज खोलना चाहिए या नहीं? चलो ठीक है, मान लिया, अलग अलग खोल लो, ताकि आपके पास स्टॉक होगा कि कितने साइज़ के कितने पीस खरीदे, किस किस को कौन सा साइज़ दिया, और फाइनली मेरे पास किस किस साइज़ में कितना मिनिमम लेवल होना चाहिए और कितना है। यस, साइज़ वाइज खोलने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन था, क्या हमें ब्रांड वाइज भी अलग अलग खोलने चाहिए? भाई ब्रांड वाइज तो अलग अलग नहीं खोलने चाहिए। आप शूज़ की कोई दुकान थोड़ी ना हो, आप तो एक फैक्ट्री चला रहे हो, चाहे आप कुछ भी बनाते हो। तो आप अगर फैक्ट्री चला रहे हो तो आपको ब्रांड वाइज शूज़ नहीं खोलने चाहिए, क्योंकि आप तो लेटेस्ट से पैकेजिंग यूनिट हो, या ऑटो पार्ट्स बनाते हो, या एलजी सैमसंग के वेंडर हो, वाइट गुड्स बनाते हो, आप अपने ब्रांड में हेलमेट्स बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, आप दवाई बनाते हो, फूड बनाते हो, बट शूज़ को ब्रांड वाइज खोलने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। कस्टमर ने कहा कि सर इसमें हमारी क्वेरी ये है कि एक ही आइटम दो वेंडर्स से ब्रांड डिफरेंट की वजह से प्राइस डिफरेंस हो सकता है तो है, क्या हुआ? तो सिस्टम ऑप्शन पूछता है कि प्राइस, रीज़न पूछता है प्राइस क्यों बढ़ रहा है। भाई बता दो डिफरेंट ब्रांड है, एंड यू हैव टू जस्टिफाई कि मैं महंगे में क्यों खरीद रहा हूँ। जो पुराना वाला रेट अगर कम था तो उसी पे क्यों नहीं ले रहा, मैं ब्रांड बदल ही क्यों रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप ट्राई के लिए करना चाहते हो, वैसे तो स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, वरना वर्कर्स भी कहेंगे जी वो जूता ख़राब था, ये जूता बेटर है, मुझे तो वही वाला ब्रांड चाहिए, मुझे वो कलर चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन रखो, ज़्यादा बेटर है। बट फिर भी अगर आप बदल भी रहे हो, तो अगर ये नया सक्सेसफुल हो जाता है तो फ्यूचर में नया वाला यूज़ करना। डू नॉट ओपन अननेसेसरी आइटम कोड्स वेयर इट इज़ नॉट रेलिवेंट। इससे आपको 6 फ़ायदे होंगे, इससे आपको 5 फ़ायदे होंगे। नंबर 1, रेट वेरिएशन विजिबल हो जाएगा। अगर आप अलग अलग कोड खोलते जाएंगे तो रेट वेरिएशन आपको भी पकड़ ही नहीं पाएंगे। स्टॉक, जॉइंट स्टॉक आपको दिखेगा, टोटल स्टॉक आपको दिखेगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। फिर अननेसेसरी सेकंड ब्रांड का माल का भी मिनिमम स्टॉक है, फर्स्ट का भी है, और दोनों के लिए बाइंग हो रही है, एक का स्टॉक पड़ रहा है फिर भी दूसरे के लिए बाइंग किए जा रहे हो, इंडेंट बना रहे हो, ये भी कंट्रोल रहेगा। रेट वेरिएशन को कंट्रोल कर पाओगे, रीज़न लिख सकते हो उसमें, और मिनिमम लेवल्स को जॉइंटली देख पाओगे। अरे सेपरेट कोड खोल दोगे तो सबके मिनिमम लेवल हो जाएंगे, स्टॉक बढ़ता जाएगा। हेंस दिस इज अवर रिकमेंडेशन। फिंसिस एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज़ में हम ऑलरेडी अच्छी सर्विस दे रहे हैं। प्रिंटिंग हो, पैकेजिंग हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, ऑटो कंपोनेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी में हमारे ये जो रिफाइंड लॉजिक्स हैं ये अच्छे काम आते हैं। तो स्टैंडर्ड्स को जितना आप फॉलो करेंगे, ये सोचे समझे हुए स्टैंडर्ड्स हैं, आपको फ़ायदा होगा। मैस मत बनने दीजिए, चीज़ों को ठीक से करिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करिए। ये ऐप में खुद भी इम्प्लीमेंटेशन में शुरू से और अंत तक और हमेशा तक इन्वॉल्व रहिए। आपका फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा।